दोस्तों, एक दिन पहले तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि कैसे ओम बिरला को न केवल प्रोटेम स्पीकर ने चुन लिया कि ध्वनि मत के आधार पर बिना वोटिंग कराए कि वही अगले स्पीकर होंगे, बल्कि जब धन्यवाद दिया जा रहा था, बधाई दी जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से, तब बड़े शालीनता के साथ, सहजता के साथ ओम बिरला साहब को बता दिया गया था कि पिछले 5 बरस जो बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार के आधार पर आप करते रहे, कि विपक्षी पार्टी के नेताओं पर गाज गिराते रहे, उन्हें सदन से खदेड़ते रहे और बदतमीज और बेहुदा जो बीजेपी के सांसदों के बयानों पर आप प्यार लुटाते रहे, वो अब चलने वाला नहीं है। उस वक्त तो ओम बिरला मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जल्द ही वो खिसियान पट में बदल गया। जी हां, बौखला से गए ओम बिरला। इसीलिए भरी संसद में कांग्रेस के एक सांसद से बदसलूकी कर बैठे, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कांग्रेस के सांसद जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप संविधान की जय कहने पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं स्पीकर महोदय, तो वो बैठ जाने की न केवल सलाह दे रहे थे, बल्कि एक भाषा शैली बता रही थी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ऐसी भाषा शैली कभी हो ही नहीं सकती। एक बार फिर से ओम बिरला ने जता दिया कि वो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता के तौर पर ही काम करने वाले हैं। लेकिन ये हेकड़ी भी ज्यादा देर तक रह नहीं पाई, क्योंकि फौरन ही राहुल गांधी पहुंच गए ओम बिरला के चैम्बर में और वहां जाकर मुलाकात कर साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि आप तय कर लीजिए, आपको बीजेपी नेता के तौर पर काम करना है या फिर स्पीकर के तौर पर। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने देखा, पहले राहुल गांधी ने बड़ी शालीनता के साथ समझाया कि सदन को कुशलता से चलाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि जनता की आवाज सदन तक पहुंचे ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसी और को नहीं, स्पीकर महोदय आपको काम करना होगा। यानी बातों ही बातों में राहुल गांधी ने ओम बिरला को नसीहत दे डाली थी कि पिछले 5 सालों में जो आपने किया कि विपक्षी सांसदों से नफरत और दुलार प्यार लुटाया, लाडला बनाया बीजेपी सांसदों को, वो चल नहीं पाएगा। यही बात अखिलेश यादव ने कह दी थी कि आप फैसला लें अपने विवेक से, इसका उल्टा ना हो जाए, यानी मोदी शाह के कहने पर आप फैसले ना लें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ओम बिरला पिछले 5 साल में क्या कर चुके हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। अगर उन चुनिंदा घटनाओं को आप देख लेंगे ना, तो देखते ही आप समझ जाएंगे और सुनते ही समझ गए होंगे कि ओम बिरला कभी निष्पक्ष नहीं रहे। स्पीकर होने के नाते वो कितनी ही दुहाई दें कि ना मैं तो निष्पक्ष था, लेकिन ऐसा था ही नहीं। वो बीजेपी सांसद के तौर पर ही काम करते रहे। लेकिन अब क्या हुआ है, जरा पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो शशि थरूर हैं, वो शपथ लेने गए थे, तो आपने देखा होगा तमाम तरह की तमाम बातें हो रही। सोचिए, इसी सदन के अंदर वो बात अलग है, तभी स्पीकर नहीं चुने गए थे, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्रवाद, जय हिंदू राष्ट्रवाद कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, याद होगा आपको। ऐसे बयान दिए जा रहे थे। छत्रपाल गंगवार जो है, बरेली से बीजेपी के सांसद है, वो शपथ लेने के बाद फौरन कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। लेकिन परेशानी नहीं थी, पेट में मरोड़ो नहीं थी। किसके? किसी के भी, सदन में किसी के नहीं। हाँ, पप्पू यादव ने जब बिहार के लोगों की बात कही, विशेष राज्य के दर्जे की बात कह दी, नीट की परीक्षा को लेकर बात कर दी, तो किरण रिजिजू जो फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्हें नीति नियम याद आ गए। किताब खोलकर देख ली और पप्पू यादव को टोका था। वहीं पप्पू यादव ने बुरी तरह से रिगड़ कर रख दिया था कि मुझे मत ज्ञान दीजिए, मैं अपने दम पर सांसद चुनकर आया हूं, निर्दलीय है, आपकी तरह कृपा पात्र नहीं हूं। किरण रिजिजू का चेहरा इतना छोटा सा रह गया था। वही प्रोटेम स्पीकर बैठे थे, उन्होंने भी कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पप्पू यादव है, अभी सुना देगा, कुंडली खोल देगा। भाई ये आदमी संभलने वाला आदमी नहीं है। तो चुप्पी साध कर बैठ गए बीजेपी के सारे सांसदों से लेकर संसदीय कार्य मंत्री और प्रोटेम स्पीकर तक। पप्पू यादव ने आराम से अपनी शपथ पढ़ी और जो कहना था डंके की चोट कर कहा। अब शशि थरूर जब आए, आपने सुना, उन्होंने कहा शपथ लेने के बाद कितनी शालीन और कितनी अच्छी बात कही, जय संविधान। अब जय संविधान कहने से पेट में मरोड़ किसके उठी जानते हैं? इन्हीं के, ओम बिरला साहब के।
क्योंकि इन्हें जय संविधान से ज्यादा जय शाह, जय मोदी, जय बीजेपी ये सब चाहिए। इन्हें मोदी की जय जयकार चाहिए, इन्हें देश की नहीं, संविधान की नहीं, इन्हें संसद के अंदर भी मोदी शाह सुनने की आदत पड़ गई है। तो शशि थरूर को ज्ञान दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपने संविधान की तो शपथ ली है, संविधान की तो शपथ ली है, तो संविधान की शपथ लेकर जय संविधान कहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? भारत में रहकर भारत माता की जय कह देंगे, गलत है क्या? मैं भारत माता की कसम खा के भारत माता की जय कह दूंगा, गलत हो जाएगा क्या? नहीं ना। मैंने कहा ना, संविधान की शपथ लेकर शशि थरूर ने जय संविधान कह दिया तो ओम बिरला साहब नसीहत देने लगे शशि थरूर साहब को। तभी दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद है, हरियाणा से आते हैं, उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। तब इतना कहा, ओम बिरला बिखर गए। वो कहने लगे कि मुझे समझाने की जरूरत है, आपस में सलाह करके मुझे वो मत किया करिए, टोका टोकी। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। तो सूर्य समाजवादी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। क्या लिखा देखो, बीजेपी को संविधान से कितनी दिक्कत है। स्पीकर का ये तानाशाही रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। स्पीकर साहब अभी हवा में उड़ रहे हैं, शायद इनको नहीं पता कि सरकार भी हवा में ही है, कब जमीन पर आ जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कब क्या होगा, अब नहीं, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम ओम बिरला साहब को अपने पद की गरिमा रखनी होगी। और कल अगर किसी सांसद ने उनके साथ ऐसी वैसी बात कर दी तो पद की गरिमा के आधार पर इज्जत पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको नैतिकता के आधार पर, हर चीज के आधार पर बराबर होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये खबर राहुल गांधी को लगी, वो पहुंचते हैं और क्या कुछ हुआ है खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने छापी है। एबीपी न्यूज ने अपनी खबर में बताया कि राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की है। देखिए, एबीपी न्यूज ने लोकसभा अध्यक्ष से मिले राहुल गांधी। ये खबरें लगातार निकल कर आ रही थी कि कैसे विपक्ष के साथ उन पर बिखर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ की मुलाकात, इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे। इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर नाराजगी जताई। मेरे सहयोगी ने आपको दिखाई दी ना, इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया गया, वो भी संसद के अंदर ओम बिरला लाते हैं। सोचिए, निंदा प्रस्ताव करते हैं। तो निंदा प्रस्ताव जो लाया गया, जो हरकतें की जा रही हैं, जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसको लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी दफ्तर में पहुंच गए ओम बिरला के। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आपने कहा इमरजेंसी को लेकर ये सरकार लाई या वो सरकार लाई, ये मतलब नहीं है। इसी संसद ने इमरजेंसी के उस प्रस्ताव को पास किया था। और कौन कहता असंवैधानिक है? इमरजेंसी लगाना असंवैधानिक हो कैसे जाएगा? संविधान के विरुद्ध हो कैसे जाएगा? जबकि संविधान में ही आपातकाल लगाने की धारा है, अनुच्छेद है। उसी अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं आपातकाल। जब वो है ही व्यवस्था संविधान के अंदर, तो गैर संवैधानिक हो कैसे जाएगी? और अगर लिया भी गया तो आप निंदा करेंगे, बीजेपी वाले हैं वो, एक लोकसभा स्पीकर होने के नाते आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन कहते हैं ना, सारे नीति नियम खूंटी पर टांगने का काम। लोकसभा स्पीकर का मतलब वो संसद के तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, संसद चलाने वाले। और जब संसद ने इमरजेंसी के प्रस्ताव को पास किया था इंदिरा गांधी के वक्त में, तो ऐसे कैसे किसी प्रस्ताव की आप निंदा कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर दंदनाते हुए घुसे थे राहुल गांधी। खबर है कि तब से अब शांत बैठे। देखिए खबर क्या है। संदीप चौधरी है कमेंट्री बॉक्स, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और आपातकाल पर उनके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वक्ताओं को राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने से बचना चाहिए। यानी बड़ा हल्के में ले रहे थे। उनको लगा कि अब तो दो दिन बीत गए, अब देखो मैं कैसे कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथ लेता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया कि 2014-2019 वाली लोकसभा नहीं है, ये 2024 वाली है। यहां आप कोई बचा नहीं पाएगा। नमस्कार।